नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। दोस्तों हम लोग तो ये जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें प्रधानमंत्री के पद को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। दोस्तों प्रधानमंत्री परिषद का लीडर होते हैं, वहीं राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लगभग सभी कार्यों को प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री को देश का वास्तविक हेड माना जाता है। दोस्तों प्रधानमंत्री का आखिर चयन कैसे किया जाता है, इनकी नियुक्ति किस तरीके से होती है, इसके क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है, इनको मंथली वेतन कितना दिया जाता है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री का चयन किस तरीके से होता है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 75 में केवल यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति खुद ही करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक अधिकार से प्रधानमंत्री को नियुक्ति नहीं कर सकते। दोस्तों भारत के संसद के सदस्यों के लिए लोगों द्वारा मतदान किया जाता है। इस मतदान में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, उस पार्टी के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना जाता है। दोस्तों आप थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या पार्टियों के ग्रुप्स को स्पष्ट बहुमत की जरूरत होती है, और यह मिलती है लोकसभा के कम से कम 273 सीट या इससे ज्यादा सीट जीतने के बाद ही। लेकिन दोस्तों अब आप पूछेंगे कि 273 सीट ही क्यों? तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टियों के ग्रुप्स के पास आधा से एक सीट ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 50% से ज्यादा सीटें होनी चाहिए। दोस्तों जो पार्टी इस संख्या को पा लेती है वह केंद्र में सरकार बना सकते हैं। दोस्तों इस आंकड़े को छूने के लिए कई बार पार्टियां पहले ही एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टियां चुनाव के बाद भी एक साथ मिल जाते हैं। जिस पार्टी को बहुमत मिलती है वही सरकार बना सकती है। दोस्तों पार्टी या गठबंधन अपना नेता चुनते हैं, और यही नेता प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। चुनाव के परिणाम आने के बाद सबसे ज्यादा सीट पाने वाले पार्टी या गठबंधन राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए इनवाइट करते हैं, और एक तय की गई दिन के अनुसार प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के साथ शपथ लेते हैं। शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट में स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं। दोस्तों किसी भी कैबिनेट में पूरे सदस्यों का 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री का दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी होता है। अगर प्रधानमंत्री दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है तो उन्हें मौका दिया जाता है कि वह 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्यता ले ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें पद छोड़ना पड़ता। कैबिनेट मिनिस्टर किसी भी मिनिस्ट्री का हेड या मुखिया होता। इसके अलावा स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। शपथ लेने के बाद सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करना होता। इसके लिए भी सदन में मौजूद कुल सांसदों के 50% से भी ज्यादा वोटों की जरूरत होती है। अगर बहुमत नहीं मिल पाता तो उस कंडीशन में सरकार गिर जाती है। दोस्तों अब हम आपको बताएं कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत की मतदाता सूची में उनका नाम शामिल होना चाहिए। संसद के सदनों में से किसी एक सदन मतलब लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। अगर सदस्य नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, नहीं तो उन्हें अपने पद से त्याग देना होगा। दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए जो उम्र होती है वो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों वो व्यक्ति जो भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, जो भारत सरकार के या किसी भी राज्य सरकार के या किसी स्थानीय राज्य सरकार के अधीन रहकर अपना पद का लाभ उठा रहे हो। दोस्तों अब आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री को कौन कौन से काम होते हैं और उन्हें कौन कौन सी पावर दी जाती है। दोस्तों मंत्री के नियुक्ति के लिए अपने दल के सदस्यों के साथ राष्ट्रपति को बताते हैं, और राष्ट्रपति सिर्फ उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकते हैं जिनके नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। दोस्तों प्रधानमंत्री यह निर्णय करते हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकते हैं। वो अपने पद से त्याग पत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अर्थात वह राष्ट्रपति को लोकसभा भांग कर नए सिरे से भी चुनाव कराने की भी सलाह दे सकते हैं। दोस्तों अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो कोई और मंत्री कोई कार्य नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री के मृत्यु के बाद
मंत्री परिषद स्वयं खत्म हो जाती है। दोस्तों अब आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है। तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री का वेतन होता है वो संसद के द्वारा तय किया जाता है और समय समय पर इसमें संशोधन भी होते रहते हैं। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते के रूप में 1,60,000 रुपए दिए जाते हैं, वहीं 6,000 रुपए अलग से ऑफिस खर्चा दिया जाता है। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को एक कैबिनेट मंत्री के बराबर सुविधाएं दी जाती है, जिसमें शामिल है कि आजीवन मुफ्त आवास, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, वही 14 लोगों का सचिव स्टाफ, 6 घरेलू स्तर के हवाई टिकट जो एग्जीक्यूटिव क्लास कहलाते हैं, पूरी तरह से फ्री रेल यात्रा, 5 साल तक ऑफिस का पूरा खर्चा, 1 साल तक एसपीजी कमांडो का सुरक्षा, जिंदगी भर के लिए मुफ्त बिजली तथा पानी की खर्चा और 5 साल बीत जाने के बाद एक निजी सहायक और पिन दिया जाता है। एरोप्लेन और ट्रेन की सुविधाएं मुफ्त में दी जाती है। दोस्तों कार्यालय का जो खर्चा होता है वो सालाना करीब 6,000 रुपए तक दिया जाता है। तो गाइस प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।